हम वैल्यूएशन एंड इश्यू ऑफ मेटेरियल का चैप्टर कर रहे हैं। उसमें आज अपना टॉपिक होगा रिकॉर्ड ऑफ मेटेरियल इशूड बाय कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। रिकॉर्ड ऑफ मेटेरियल इशूड बाय कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का मतलब होता है लागत विभाग के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार की सामग्री के लिए अलग अलग पेज पर सामग्री बही में लिखा रखा जाता है, जिसे हम स्टोर लेजर कहते हैं। स्टोर लेजर के अंतर्गत एक पेज पर केवल एक ही प्रकार की जो सामग्री होती है उसको अपन रिकॉर्ड करते हैं। इसके अंतर्गत हम सामग्री की क्वांटिटी और प्राइस दोनों का लेखा करते हैं और निश्चित अवधि के पश्चात सामग्री खाता बही के शेष का भौतिक सत्यापन कर वास्तविक शेष सामग्री के साथ अपन मिलान किया जाता है और सामग्री की जो भी हमारी वेस्टेज होती है और एक्चुअल सामग्री आदि का भी लेखा अपन इसी बही के अंतर्गत करते हैं। अब जब अपन स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं तो स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए अपन इसको मुख्यतः 4 भागों में वर्गीकृत करके चलते हैं। सबसे पहला आता है वास्तविक मूल्य के आधार पे, सेकंड होता है औसत मूल्य के आधार पे, थर्ड होता है हमारा प्रमाप मूल्य के आधार पे और फोर्थ मेथड होता है हमारा कल्पित मूल्य। मतलब हमने जो कई बार अपन प्राइस अज्यूम करके चलते हैं उसके आधार पे हम वैल्यूएशन कर सकते हैं, लेकिन आज अपन बात करेंगे वास्तविक मूल्य के आधार पे। वास्तविक मूल्य के आधार पे जब अपन स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे तो उसके लिए मुख्यतः हमारे 5 मेथड्स आते हैं। फीफो मेथड, फीफो मेथड का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। HIFO हीफो मेथड यानी कि हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, बेस्ड स्टॉक प्राइस मेथड और स्पेसिफिक प्राइस मेथड। सबसे पहले और जो सबसे पॉपुलर मेथड होता है वो होता है हमारा फीफो मेथड, जिसे अपन कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है कि जो सामग्री हमारे पास सबसे पहले आती है उसको अपन सबसे पहले इश्यू करते हैं। यदि अपने पास एक ही 3 या 4 तरह की सामग्री आ जाती है तो उसमें जो सबसे पहले आई उसको सबसे पहले इश्यू करेंगे और इसी क्रम से अपन आगे चलते जाते हैं। ये जो मेथड होता है वो हमारा कुछ दशाओं में सबसे बेस्ट माना जाता है। जब सामग्री का प्रति इकाई मूल्य बहुत अधिक होता है, जब सामग्री का उपयोग हम बहुत धीमी गति से करते हैं, या सामग्री का बाजार मूल्य गिर रहा होता है। प्रथम आगमन प्रथम निगमन जिसको अपन फीफो मेथड कहते हैं, ये विधि समझने के दृष्टिकोण से सबसे सरल है। इस विधि के द्वारा निगमन लागत मूल्य पर होने से लाभ यानी की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है और अंत में शेष रही सामग्री का मूल्य भी बाजार मूल्य के बहुत अधिक समीप माना जाता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक होता है, एक ही दिन निगमन सामग्री का मूल्य अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग हो सकता है। बढ़ती हुई कीमतों की दशा में प्रत्येक जो हमारा उपकार्य होता है आवश्यकता न होने पर भी अधिक सामग्री चाहता है, जिससे प्राप्त सामग्री का मूल्यांकन कम दर पे हो जाता है और लागत का तुलनात्मक अध्ययन कठिन हो जाता है। फीफो मेथड अपन का एक क्वेश्चन करेंगे जिससे पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर एक टेबल बनाई जाती है। फर्स्ट बनाते हैं हम डेट का, receipts, issue and balance। receipts, issue और बैलेंस। फिर हम इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। क्वांटिटी, रेट या प्राइस जो भी आपकी होगी और अमाउंट। इसी प्रकार से इशू में भी चलेंगे और अपन बैलेंस में भी चलेंगे। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। प्रॉब्लम है इसमें दे रखा है 3 जनवरी 2017 को हमने रिसीप्ट्स करे 2000 यूनिट्स और रेट थी मेरी ₹1 प्रति यूनिट। तो आप लिखेंगे सबसे पहले डेट के कॉलम में 3 जनवरी
2017 हमने रिसीव करा 3000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स रेट की मिली 1 रुपये, अमाउंट में आ गया 2000। आपने 2000 यूनिट्स मिले, रेट की 1 रुपये प्रति यूनिट, 2000 इशू। हमने इस ना को कुछ भी नहीं करा तो डैश डैश डालेंगे आप। अब बैलेंस मेरा कितना बचा, 2000 का 1 रुपये के हिसाब से, अमाउंट हो गई हमारी 2000। इसके बाद 5 तारीख को हमने रिसीव्स किए 3000 यूनिट्स, लेकिन 4 तारीख को हमने इशू कर दिए 500 यूनिट्स। 4 तारीख को हमने इशू करे 500 यूनिट्स। एक ही टाइप का माल है हमारा ये पास यहाँ पे, तो इसलिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। 500 इसमें से करेंगे, अमाउंट में आ जाएगा 500। अब आपके पास कितना बैलेंस बचा, आपके पास पिछली बार 3 तारीख को मेरे पास था बैलेंस 2000 यूनिट्स का, और हमने इसमें से इशू कर दिए 500, तो रिमेनिंग बच गया मेरे पास 1500 1 रुपये के हिसाब से, और अमाउंट में क्या आ जाएगा आपका 1500। 5 तारीख को 3000 यूनिट्स 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से, अमाउंट में आ गया मेरा 4200। इशू कुछ भी नहीं करा, इसलिए यहाँ पे अपन डैश डैश डालेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 2 प्रकार का माल है। जब अपन बैलेंस में लिखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास 3 तारीख का शेष बचा हुआ है 1500 यूनिट्स, 1 रुपये के हिसाब से 1500, और 5 तारीख को हमारे पास आ गए 3000, 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से 4200। टोटल स्टॉक हो गया मेरे पास 5700 रुपये। अब 5 तारीख के बाद हमने 7 तारीख को इशू कर दिया 2000। 7 तारीख को हमने इशू करा, रिसीव तो आपने कुछ भी नहीं करा। अब आपको चाहिए 2000 यूनिट्स इशू करना। हम मेथड पढ़ रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, FIFO मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है जो स्टोर में माल सबसे पहले आएगा उसको अपन सबसे पहले इशू करेंगे। हमें इशू करना है 2000, तो सबसे पहले अपन कौन सा इशू करेंगे 1500, 1 रुपये के हिसाब से 1500, और 3000 में से हम लेंगे 500, 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से 700। अब आपके पास शेष कितना बचेगा, 1500 तो आपका हो गया नील, और 3000 में से चला गया 500, तो शेष बचा मेरे पास 2500, 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से, और बैलेंस बचा मेरा 3500। और यहाँ पे ये माल कितने का हो गया मेरे पास 2200 का, और टोटल मुझे चाहिए था यहाँ पे 2000। हो गया इशू हमने कर दिए 2000 यूनिट्स, माल बचा शेष मेरे पास 3500। अब एक लाइन पे यहाँ पे 7 तारीख के बाद हमने 10 तारीख को माल प्राप्त कर लिया 2000। 10 तारीख को हमने माल प्राप्त किया 2000 यूनिट्स, 1 रुपये 50 पैसे की दर से 3000 रुपये। 2000 यूनिट्स हमने रिसीव करे 1 रुपये 50 पैसे की दर से 3000 रुपये के। अब यहाँ पे इशू कुछ भी नहीं करा स्टेट को, आपके पास 2500 का माल तो ऑलरेडी है, 1 रुपये 40 पैसे 3500 रुपये, और नया माल कितना आ गया मेरे पास 2000, टोटल हो गया ये 4500, रेट है 1 रुपये 50 पैसे, और 3000 6500 रुपये।
तारीख के बाद 15 तारीख को हमने इशू करे 3000। 15 तारीख हमने इशू करे 3000। अब जब आपने 3000 यूनिट्स इशू करें तो आप किसमें से करेंगे? सबसे पहले 2500 लेंगे। 2500 ₹1.40 के हिसाब से 3500, टोटल 3000 थी तो बाकी इसमें से लेंगे 500, रेट आ जाएगी अपनी ₹1.50, ₹750 का, और ये हो गया आपका 4250, और ये टोटल यूनिट्स जो हमें इशू करने थे 3000। अब शेष कितना बचा? 2500 तो आपका चला गया, ये बचा मेरा 1500, ₹1.50 के हिसाब से 2250 रुपये का माल हमारे पास बचा हुआ। 20 तारीख को हमने फिर प्राप्त कर लिए 3000 यूनिट्स। 20 तारीख 3000 यूनिट्स हमने प्राप्त किए ₹1.80 के हिसाब से 5400। इशू कुछ भी नहीं करा आपने। अब 1500 तो पहले वाला कैरी करेंगे अपन ₹1.50 से 2250, और 3000 यूनिट्स ₹1.80 के हिसाब से 5400। टोटल माल मेरे पास कितना बच गया? 7650 रुपये का, और यहाँ पे आ गया मेरा 4500। बीस तारीख के बाद हमने 25 तारीख को इशू कर दिए 2500 यूनिट्स। 25 तारीख को हमने इशू करे 2500 यूनिट्स। अब अपने 2500 यूनिट से अपन ने इशू करें तो 1500 तो अपन किसमें से ले लेंगे? पहले वाला माल हमारा 1500 ₹1.50 के हिसाब से 2250, और हमें 1000 चाहिए तो 1000 लेंगे अपन ₹1.80 के हिसाब से 1800। टोटल हो गया ये हमारा 4050 रुपये का। अब 1500 तो ये आपका चला गया, शेष कितना बचा मेरे पास? 3000 में से भी 1000 चला गया, तो ये बची मेरे पास 2001.80 के हिसाब से 3600 रुपये का। 2001.80 के हिसाब से 3600 रुपये का माल बचा हमारे पास शेष। यदि आपसे ये कहा जाता है कि स्टोर में कितने रुपए मूल्य का माल जनवरी के अंत में बचा हुआ है, तो अपन कहेंगे 2000 हमारी क्वांटिटी है, ₹1.80 इसका रेट है माल का, और ये माल की जो वैल्यू है वो है 3600 रुपये। इस मेथड में सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना होता है हमें कि जो माल सबसे पहले आता है वो सबसे पहले इशू किया जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि इशू करते समय एक ही प्रकार का जो माल होता है उसमें से पूरा हम इशू नहीं कर पाते, तो हम उससे नेक्स्ट लेंगे। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है इसमें अपने को 3 दे रखी होती, तो 3 दे रखे होते तो तीनों में से हमें लेना पड़ता, तो फर्स्ट और सेकंड तो आपका नील हो जाता, और तीसरे में से हमें कुछ माल लेना पड़ जाता। तो फिर बस बैलेंस निकालते समय आप ध्यान रखिए कि अपने को बैलेंस किस प्रकार से निकालना है, और समझने के दृष्टिकोण से ये सबसे आसान मेथड है। इस मेथड के अंतर्गत सिर्फ एक ही चीज आप ध्यान रखिए कि जब भी आप रिसीप्ट्स करते हो तो रिसीप्ट को 1 बाय 1 लिखिए। यदि 1 से 2 आती है तो अपन पहले जो अपना पहले वाला है पहले उससे लिखा जाएगा, और फिर उससे नेक्स्ट लिखा जाएगा, और इस प्रकार से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है।
थैंक यू।